जय हिंद। गुड आफ्टरनून। सभी बच्चों का स्वागत है। आ गए हो सभी बच्चे? चलिए बढ़िया। बिल्कुल, आज हम कुर्ते पैजामे में आए हैं, बढ़िया तरीके से सज-धज के आए हैं, है ना? मतलब ये पता कराना है कि आस-पास भंडारा कहाँ पर है, वहीं पर जाकर बस शुरू हो जाना है ना? अभी तक पता नहीं चल पाया है, जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बता दे कहाँ पर है भंडारा, है ना? आप लोगों को पता चले तो मुझे बता दीजिएगा, बस वहीं जाकर शुरू हो जाना है, समझ रहे हो ना? चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे संगठन के बारे में, हम लोगों ने बहुत सारे संगठनों के बारे में पढ़ लिया था, हाँ या ना? और उसी प्रकार से हम लोग को आगे बढ़ना है। आपने कई सारे सवाल जवाब भी किए थे, जैसे जल्दी से बताना मुझे कुछ सवालों का उत्तर, ये सवाल का उत्तर बताओ जल्दी से, सवाल का उत्तर बताओ जल्दी से, है ना? देरी बिल्कुल नहीं करनी, तुरंत एकदम हाइपरसोनिक स्पीड से आंसर बताना है। एक बच्चा बोला सर हमारे यहाँ भंडारा है, आ जाइए। अरे! अब आप बहुत दूर बुला रहे हैं, मैं क्लास से निकलूँगा तो कैसे पहुँचूँगा बताओ, है ना? मुझे भी एक विमान प्लेन खरीदना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पर क्या बात करी गई है? सिडबी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिडबी? आप बोलेंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना? आपने बोला स्मॉल इन्वेस्टमेंट नहीं, इंडस्ट्रीज़ यस सर, लेकिन सर्विसेज़ नो सर, है ना? सर्विसेज़ नो। तो आपने बोला ये एक ही विकल्प बचता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? ऑप्शन ए। इसके अलावा कुछ और भी सवाल मैं आपसे पूछूँगा, बताइए इस सवाल का आंसर क्या है? G7 का स्थायी सदस्य कौन-सा देश नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ G7? आवाज़ नहीं है, आवाज़ है बच्चा, आप सभी एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना? सर हल्दी सेरेमनी है क्या? हाँ, बस यहाँ पर तुरंत क्लास से निकलना है, तुरंत मेरी हल्दी होगी, है ना? अरे क्या ही है, मतलब पीला कपड़ा पहन लिया तो हल्दी करा दोगे, लाल कपड़ा पहन लिया तो शादी, हैं? पढ़ लो। अब G7 का सदस्य कौन-सा नहीं है? तो आपने बोला सर G7 के स्थायी सदस्यों में हमने नाम लिखा था जर्मनी का, फ्रांस का, जापान का, अमेरिका का, इंडिया मतलब भारत, आई फॉर इटली, सी फॉर कनाडा, ई फॉर इंग्लैंड। इनमें से कौन-सा नाम नहीं था? इटली, इटली है, फ्रांस है, कनाडा, कनाडा है, कौन-सा नहीं है? आपने बोला ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है, ठीक है? क्लियर, रिवाइज़ हो गया? चलिए, इस सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा? आज दीपावली, हम जितने भी शिक्षक हैं, उन सभी ने सोचा कि चलो आज ही हम लोग अपनी दिवाली मना लेते हैं, है ना? फ्यूचर में मतलब आगे दिनों में कहीं छुट्टी ना हो जाए आप लोगों की, आप लोग कहीं व्यस्त ना हो जाए छुट्टी मनाने में, तो आज ही हम सभी शिक्षकों ने सोचा कि चलो हम लोग अपना त्योहार मना लेते हैं कार्यालय में या मतलब इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में, और हम सभी लोगों ने इस प्रकार से पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी है एक छोटी-सी, ठीक है? चलो, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज़ हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ लोकेटेड? आपने बोला फुल फॉर्म क्या हो जाता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी मतलब चिल्ड्रन मतलब सी। आपको पता है विश्व युद्ध कब हुआ? विश्व युद्ध 1 14 से 18 तक हुआ, ये पहला विश्व युद्ध था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। ये विश्व युद्धों के दौरान कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई, कई सारे रोजगार बंद हो गए, मतलब कुल मिलाकर रोजगार बंद हो गए तो आदमी कमाएगा कैसे, कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे, है ना? तो नुकसान किसका होगा? बच्चों का भी होगा। अब उन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? उनके पिताजी अगर मर गए, माताजी अगर मर गई हैं उस हमले में, तब उसका ख्याल कौन रखेगा? तो उन बच्चों के कल्याण के लिए, उन बच्चों के कल्याण के लिए ही एक संस्था यूनिसेफ बनाई गई, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में रखा गया। ठीक है, एक संस्था यूनिसेफ बनाई गई, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में रखा गया। यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। एस्टैब्लिशमेंट कब होता है? 1946 में होता है, 1946 में होता है, 1946 में इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है। मुख्यालय कहाँ है? आपने बोला न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा आप बोलेंगे कैथरीन रसेल, ये है कैथरीन रसेल जो कि यूनिसेफ की प्रमुख है। यूनिसेफ की प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल। ये कौन है? आप बोलोगे इनका नाम हो जाता है करीना कपूर खान, और ये यूनिसेफ की एम्बेसडर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है ना? करीना कपूर यूनिसेफ के इंडिया एम्बेसडर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये विपो है, विपो मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या है? इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, प्रॉपर्टी मतलब संपदा, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? बौद्धिक संपदा मतलब क्या होता है? आप ऐसा समझिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जो ज्ञान है, वो जो मेरा ज्ञान है, वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। कोई साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई डिस्कवरी की, तो वो जो थीसिस है, वो उस साइंटिस्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। मैंने कोई पेंटिंग बनाई, वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना? मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो आप वैसे देख नहीं पाओगे कि जैसे जमीन, घर, टुकड़ा, है ना? तो इन चीज़ों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोला जाएगा, ठीक है? आप बोलिएगा इसका मुख्यालय सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय आपको जिनेवा पर मिलता है। इसका मुख्यालय आपको जिनेवा पर मिलता है, ठीक है? चलिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड? जिनेवा, बर्लिन, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क। आंसर क्या है? विश्व बैंक की बात करी गई है, देखो। एक स्थान है ब्रेटन वुड्स,
एक ब्रेटन वुड्स नाम का सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में बात करी जाती है कि एक ऐसी संस्था बनी जाए, एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो कि वित्त संतुलन में काम करे, जिनके पास ज्यादा पैसा है उनसे ले और जहां पर आवश्यकता है वहां पर खर्च करे, कर्जा देगी लंबे समय के लिए। ठीक है, आपने बोला ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इसके तहत 1945 में विश्व बैंक की स्थापना करी गई। विश्व बैंक की स्थापना भी इसी के तहत करी गई और आईएमएफ की स्थापना भी इसी के तहत करी गई। विश्व बैंक लंबे समय के लिए उधार देगा, आईएमएफ थोड़े समय के लिए उधार देगा। दोनों देंगे उधार ही, दोनों मतलब पैसे वाला ही काम करेंगे। दोनों का हेडक्वार्टर भी, मुख्यालय भी आपको एक ही स्थान पर देखने को मिलेगा। कहां पर? आपने बोला, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? सिर्फ विश्व बैंक की, तो आप इस पर फोकस करेंगे, वॉशिंगटन डीसी। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? एक भारतीय है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, अजय बंगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? वॉशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी। ठीक है, चलो, ये आप देख पा रहे हैं, ये है अजय बंगा जी, विश्व बैंक के प्रमुख वर्तमान में। उनके बगल में अंशुला कांत, वित्तीय अधिकारी, किसकी? आपने बोला विश्व बैंक की। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करी जा रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करी जा रही है। ये कौन है? आप बोलोगे इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। इनका नाम क्या है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। हाल ही में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने भारत के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बात कही है। इन्होंने बोला कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है बड़ी अच्छे से आगे बढ़ रही है, यहाँ तक कि चीन भी उस गति से आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसी बात इन्होंने करी है ना। मतलब भारत जो है वो विश्व में संतुलन बनाकर रख रहा है। कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, लेकिन भारत बैलेंस बनाकर रख रहा है, ऐसा इन्होंने बोला है ना। एक बच्चा 1944 लिख रहा है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही है। जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है ये 1944 में होता है, लेकिन ये जो संगठन बनते हैं वो तो 44 में ही बन जाते हैं, क्योंकि सम्मेलन के तहत बनाया गया। लेकिन जो काम करना शुरू करते हैं वो 1945 से करते हैं, अगले साल से करते हैं। जैसे आपने देखा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अधिनियम कब आ गया? 1934, 1934। काम करना कब शुरू किया? 1935, 1935। समझ गए? बस ऐसा ही। आईएमएफ में भी सेम टू सेम यही है। देखिएगा यहाँ लिखा भी हुआ है स्पष्ट रूप से, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र में इसकी स्थापना होती है। 1945 से परिचालन स्टार्ट करता है, काम करना शुरू करता है। ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी प्रमुख है, वॉशिंगटन पर इसका मुख्यालय है। चलो, यहाँ बात करी जा रही है विश्व स्वास्थ्य संगठन की। विश्व स्वास्थ्य संगठन की, है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात यहाँ पर करी जा रही है। आप बोलिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर हम बात करते हैं तो जो पूरे विश्व में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं उनके बारे में रिसर्च करना, बताना, लोगों को सहायता करना, ये काम किसका है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की अगर हम बात करते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हो जाती है 1948 में। कौन सी डेट को होती है? 7 अप्रैल की तारीख को होती है। इसलिए हम 7 अप्रैल की तारीख को अब विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? 7 अप्रैल की तारीख को मनाते हैं। आप ये भी याद रखेंगे कि इसका मुख्यालय आपको जिनेवा पर मिलता है। ये साहब कौन है? इनका नाम है टेड्रोस अधेनम। इनका नाम क्या है? टेड्रोस अधेनम। क्या नाम है इनका? टेड्रोस अधेनम। एक बच्चा बार बार कमेंट में स्पैम कर रहा है, ये तो मैं ध्यान नहीं देता हूं, लेकिन अब बार बार कर रहा है तो एक बार उसका उत्तर दे देता हूं। बच्चा लिख रहा है कि सर मैं जॉब करता हूं, नोट्स नहीं बना सकता, प्लीज सर शॉर्ट नोट्स चाहिए। आपके सामने जो टीचर्स खड़े हैं, शिक्षक खड़े हैं, हर शिक्षक लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ाता है। ठीक है, और आपको पढ़ाने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा जो आप देख पा रहे हो ना, ये हमने बनाया ही है। हमें कहीं से बनाया नहीं मिल गया कि हमने किसी कॉपी पेस्ट कर लिया और आपके सामने आकर बता रहे हैं। और मैं तो डेली कैलेंडर पढ़ाता हूँ, रोज, मतलब रोज का रोज बनाना पड़ता है ना। और आपको हर न्यूज़ पढ़ना पड़ता है। अगर आप इस आराम में चले गए हैं कि खुद को बहाना आप दे रहे हैं, किसी और को बहाना नहीं दे रहे हैं, खुद को बहाना दे रहे हैं कि मैं तो अरे नौकरी करता हूँ, मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, है ना, मैं कैसे आपको कर सकता हूँ, तो सर आप शॉर्ट नोट्स दे दीजिए, है ना। पीडीएफ मिलती है आपको, पीडीएफ से आप नोट्स बनाइए। एग्जामिनर आपका बहाना नहीं सुनेगा कि अरे तो जॉब करता था। आप अपनी सैलरी किसी को दे रहे हो अभी कि मैं जॉब करता हूँ, बाकी लोग नहीं करते, चलो बाकी लोग मैं अपनी सैलरी दे देता हूँ, है ना। मैं अपनी चीज उनको देता हूँ, वो अपनी शॉर्ट नोट्स मुझे दे देंगे। आप ऐसा कर लीजिए, है ना। किसी को आप पैसे दो, वो आपको शॉर्ट नोट्स दे देगा। आप मेहनत करने का कोई भी अल्टरनेट मत ढूंढिए कि मेरे हिस्से की मेहनत कोई और कर ले। कोई और शॉर्ट नोट्स बनाएगा तो उसको याद होगा, नोट्स बनाने में जो दिमाग में घुस रहा है तो उसके दिमाग में घुसेगा, है ना। चलो, अब बार बार स्पैम मत करिएगा। स्पैम करना मेरी क्लास में थोड़ा प्रतिबंध हिस्सा है ना। अगली बार उड़ जाएंगे आप, ब्लॉक हो जाएंगे, फिर मुझे मत बोलिएगा सर आपने ब्लॉक करवा दिया। चलो आ जाओ, टेड्रोस अधीनम की बात करते हैं। ये है टेड्रोस अधीनम, डब्ल्यूएचओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख हैं टेड्रोस अधीनम। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख हैं टेड्रोस अधीनम। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए सारी बातें। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है, जिनेवा पर इसका मुख्यालय हो जाता है। जिनेवा पर इसका मुख्यालय हो जाता है। इसके अलावा आप बोलते हो इसमें सदस्य देश, देखो 194 सदस्य देश हैं। अमेरिका ने इससे अलग होने के लिए साइन कर दिया है, 2025 के लास्ट में अलग भी हो जाएगा, है ना। और अमेरिका का देखा सीखी अर्जेंटीना नाम के देश ने भी बोला कि हमको भी अलग होना है। तो अभी आप 194 ही पढ़ेंगे, अगले साल से ये 193 आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका अलग होने की बात कर रहा था। और अगर अर्जेंटीना भी अलग होता है तो फिर आपको उस हिसाब से पढ़ना है। लेकिन अभी करंट के हिसाब से आप कितना करेंगे? अभी वर्तमान कितना है? 194 ही है। अध्यक्ष प्रमुख कौन है? टेड्रोस अधीनम, ये आप देख पा रहे हैं, टेड्रोस अधीनम, टेड्रोस अधीनम। ठीक है, ये कौन है? इनका नाम है नागोजी ओंकोजो इवेला। इनका नाम है नागोजी ओंकोजो इवेला। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, जैसे अभी हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन देखा था, अब विश्व व्यापार संगठन की बात करी जा रही है। इसका मुख्यालय भी आपको जिनेवा पर मिलेगा। 1995 में इसकी स्थापना होती है। इसके प्रमुख के रूप में आप नाम देखते हो नागोजी ओंकोजो इवेला।
ये किस देश की हैं? आपने बोला इनके, अगर मैं बात करता हूं तो नाइजीरिया देश की हैं। नाइजीरिया देश की हैं, नाइजीरिया देश की हैं। सदस्य देश कितने हैं? मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 166, 166। कई किताबों पर आपको ये 164 ही मिलेगा, 164 ही मिलेगा। उन्होंने अपडेट नहीं किया है। जिन्होंने अभी भी 164 लिख कर रखा है उनको बोलिएगा शिवम सर की करंट अफेयर वाली क्लास में आ जाओ, है ना, तो शिवम सर अपडेट करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि 164 के बाद तिमोर लिस्टे और कोमोरोस ये दोनों देश ऐड हो चुके हैं, ठीक है। चलो, ये जो विश्व व्यापार संगठन है ये एक संगठन के स्थान पर बना है। पहले एक संगठन हुआ करता था 1947 के आसपास, इसकी स्थापना हुई थी। जीएटीटी, जीएटीटी, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जर्नल एग्रीमेंट, क्या नाम है इसका, वामित राजा, लास्ट वार्निंग, ठीक है। केजे श्रीधर, लास्ट वार्निंग। आप समझ रहे हैं मैं क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। अब ऐसा कमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये जीएटीटी मतलब क्या होता है? जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जीएटीटी, क्लियर। इंटरपोल का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल लोकेटेड? इंटरपोल का मुख्यालय कहां स्थित है? इंटरपोल क्या होता है? देखो, नाम से ही क्लियर है, नाम से हमें पढ़ना है, बाकी हमें और चीजों पर ध्यान नहीं देना है, नाम से ही हमें सीखने की कोशिश करनी है। इंटर मतलब इंटरनेशनल पुलिस, इंटर मतलब इंटरनेशनल पुलिस। पोल मतलब क्या हो गया? पोल मतलब पुलिस। इंटर मतलब इंटरनेशनल, पोल मतलब पुलिस। इंटर मतलब इंटरनेशनल, पोल मतलब पुलिस। इंटर मतलब इंटरनेशनल, पोल मतलब पुलिस। मतलब ये अंतरराष्ट्रीय पुलिस है। कुल मिलाकर इतनी बात आप याद रखिए, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? यहाँ पर देखिए, वर्ल्ड एसी उर्किजा इसके प्रमुख है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, क्रिमिनल आप और जोड़ लेंगे, अंतरराष्ट्रीय पुलिस हमने बता ही दिया, इसके नाम में ही लिखा हुआ इंटर मतलब अंतरराष्ट्रीय, पोल मतलब पुलिस, क्रिमिनल पुलिस है, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, है ना। आप ये भी याद रखेंगे कि लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय है। कहां पर? फ्रांस की राजधानी लियोन के अंदर इसका मुख्यालय है। फ्रांस के अंदर लियोन, पेरिस है फ्रांस की राजधानी, लेकिन इसका मुख्यालय लियोन पर आपको मिलता है। स्थापना 1923 में हुई थी। ये कौन साहब है? वर्ल्डेसी उर्किजा, वर्ल्डेसी उर्किजा, वर्ल्डेसी उर्किजा। आप करंट अफेयर में भी बहुत बार पढ़ते हैं इंटरपोल के बारे में, है ना। इंटरपोल के माध्यम से भारत ने भारत पोल नाम का एक मिशन शुरू किया है ना। ये आप जानकारी पढ़ते रहते हैं। चलो, इस सवाल का आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। क्लियर। आपके पास एक कबूतर उड़ के चला गया, उड़ की जा, उड़ गया क्या कबूतर? अब कबूतर को पकड़ेगा कौन? पुलिस, इंटरनेशनल वाली पुलिस। इंटरपोल उड़ की जा, इंटरपोल उड़ की जा, इंटरपोल उड़ की जा। और मुख्यालय कहां है? लियोन। लियोन कहां पर है? फ्रांस में। लियोन कहां पर है? फ्रांस में, ठीक है। चलो, अब हम भारत के कुछ और पुलिस वाले संगठनों की बात करेंगे। पुलिस या पैरामिलिट्री आप बोल सकते हैं, अर्धसैन्य बल आप बोल सकते हैं, ठीक है। इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे एक है एआर। एआर मतलब क्या है? असम राइफल्स, असम राइफल्स, असम राइफल्स। इसकी स्थापना 1835 में मानी जाती है। इसकी स्थापना 1835 में मानी जाती है। इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर शिलोंग पर माना जाता है। इसका हेडक्वार्टर शिलोंग पर माना जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर आपने बोला कि एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ मतलब क्या हो गया? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल मतलब केंद्र की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। मतलब अगर केंद्र सरकार को किसी स्थान पर अन्य सैन्य बल लगाने की आवश्यकता, जैसे इलेक्शन वगैरह होता है, चुनाव वगैरह होता है, तो जो पुलिस वगैरह लगती है ना, सीआरपीएफ वाली भी आप वहां पर देखेंगे, सीआरपीएफ, राइट। तो इसकी स्थापना 1939 मानी जाती है, 1939 मानी जाती है। और हेडक्वार्टर, सारे हेडक्वार्टर, सिर्फ और सिर्फ असम राइफल का हेडक्वार्टर शिलोंग पर है, बाकी सारे हेडक्वार्टर कहां पर है? बाकी सारे हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पर है। अभी मैं बहुत सारे संगठनों के नाम लिखूंगा, ठीक है। इसके अलावा फिर आपने बोला इसके बाद स्थापना होती है किसकी? 1946 में स्थापना होती है, 1948 में स्थापना होती है। इसके बाद आपने बोला एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है। इसकी स्थापना आपको 1948 1948 में देखने को मिलती है, 1948 में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो इसके बाद आपने बोला एनसीसी की स्थापना क्यों गई थी? देखिए, हम आजाद होते हैं 1947 में, 1947 में। उस समय हमारे पास इतना बल नहीं था, इतना पैसा भी नहीं था कि हम बहुत सारे अलग अलग पुलिस को खड़ा कर पाए, लेकिन हर एक स्थान पर सुरक्षा की आवश्यकता तो थी, है ना। तो उस सुरक्षा की पूर्ति करने के लिए एनसीसी की स्थापना करी गई। इसके तुरंत बाद मतलब हर घर में एक सैनिक को तैयार करने की कोशिश करी गई। एनसीसी क्या करती है? स्कूल कॉलेज में बच्चों को ट्रेनिंग देती है कि आपको आपके देश की रक्षा कैसे करनी है, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, एकता कैसे मेंटेन करनी है ना। तो ये आपने देखा एनसीसी तब 1947 के जस्ट बाद 1948 में इसकी स्थापना हो जाती है, ठीक है। आगे चलकर आप देखते हो तो हमारा युद्ध हो जाता है इसके साथ में, हमारा युद्ध हो जाता है चीन के साथ में। तब 1962 में हमारा युद्ध हो जाता है चीन के साथ में। चीन के साथ जो बॉर्डर लगता है वहां पर आप देखते हो देश है जिसका नाम है आप किए हैं एनसीसी। मैं एनसीसी नहीं कर पाया हूं, है ना। चलिए, नेशनल कैड, अच्छा कैटेड लिख गया है, उल्टा लिख गया है, कोई नहीं, वेरी गुड। चलिए आगे।
ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस मतलब ऐसी ये सेना है जो कि तिब्बत के बॉर्डर से, भारत और तिब्बत के बॉर्डर पर लगी होती है। भारत और तिब्बत मतलब इंडिया और चाइना के बीच लगी होती है। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में बन सकता है सवाल कि भारत और चाइना के बॉर्डर की, है ना, सीमाओं की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किस संगठन की है? आप बोलेंगे ITBP की है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की है, जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। फिर इसके बाद आपने देखा कि हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो गया था 1965 में। तब जरूरत महसूस हुई कि हमारा पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाने के लिए भी सेना की आवश्यकता है। तब फिर हमने बनाया BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमने 1965 में बनाया। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला साहब ITBP ये चीन के साथ सीमाओं की सुरक्षा करता है, BSF ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमाओं की सुरक्षा करता है, राइट। साहब ये बताइए नेपाल भूटान तो आपने बताया ही नहीं, नेपाल और भूटान के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा कौन सी सेना करती है? तो आप बोलते हो यहां पर एक और आप लिखेंगे SSB, मतलब सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना 1963 में हो जाती है और ये नेपाल और भूटान वाले क्षेत्र से, नेपाल व भूटान वाले क्षेत्र में हमारे देश की सुरक्षा करती है। ठीक है, क्लियर। एक बच्चा बोल रहा सर बॉर्डर पर कौन सी सेना लगी होती है? अरे बॉर्डर का ही तो बता रहा हूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर है तो BSF, नेपाल और भूटान वाला बॉर्डर है तो SSB, चीन वाला बॉर्डर है तो ITBP। हमारा मतलब भारत का बॉर्डर लगभग आप बोलते हो 7 देशों से घिरा हुआ है, 7 कंट्रीज, है ना। आपने बोला जो असम राइफल्स है वो म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, मतलब म्यांमार की सीमाओं की सुरक्षा कौन करता है? असम राइफल्स करता है। म्यांमार की सीमाओं की सुरक्षा कौन करता है? असम राइफल्स करता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। अब देखिएगा आपको पता होगा कि 65 के बाद एक समय आता है 1969 वाला। 1969 में इसरो की स्थापना हो गई, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। मतलब आप कुल मिलाकर देखते हो कि 1969 में बहुत सारे औद्योगिक घराने बनने लगे, औद्योगिक चीजें बनने लगी। अब जरूरत महसूस हुई कि उद्योग वाली चीजों की सुरक्षा कौन करेगा, है ना। उद्योग वाली चीजों की सुरक्षा करने की बात आई है तो आपने बोला CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, है ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF। मतलब जितने उद्योग घराने हैं, PSUs हैं, वो मेट्रो हैं, एयरपोर्ट हैं, है ना, उन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आपने बोला CISF की ही हो जाती है, CISF की ही हो जाती है। इसके अलावा आप देखते हो एक और संस्थान है जिसका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षा बल। आपने बोला इंडियन कोस्ट गार्ड 1978 में इसकी स्थापना की बात कही जाती है। भारतीय तट रक्षा की यह बात करता है, भारतीय तट रक्षा की यह बात करता है। ठीक है, तो ये आपने कुछ नाम देख लिया। चलो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये वाला नाम थोड़ा पुराना है ना। यहां पर आप वीरेंद्र वत्स का नाम लिख लेंगे। यहां पर आप वीरेंद्र वत्स का नाम लिख लेंगे, वीरेंद्र वत्स का नाम लिख लेंगे यहां पर। ठीक है, बाकी आपने देखा ITBP के प्रमुख कौन है, NCC के प्रमुख, CRPF के प्रमुख, असम राइफल्स के प्रमुख, ना प्रमुख का नाम आप करंट अफेयर में पढ़ते हैं इसलिए यहां पर मैं नहीं बताऊंगा। बाकी सारे नाम आप यहां पर देख सकते हैं, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। सर ICG इंडियन कोस्ट गार्ड का काम क्या है? देखो मान लो हमारा ये तटीय क्षेत्र है, हमारा ये तटीय क्षेत्र है ना। अब यहां समंदर की सुरक्षा करने की किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है नेवी की, ये जिम्मेदारी है नेवी की। जैसे यहां पर की सुरक्षा करने की किसकी जिम्मेदारी है? ये ना बॉर्डर मतलब विदेशों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपने बोला अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? आर्मी। लेकिन हमने कोई और फोर्स भी लगा रखी है जो हमारे एग्जैक्ट बॉर्डर पर लगी रहे, सीमाओं की सुरक्षा करे। दूसरे देश के अंदर मारना है, हमारे देश के अंदर कोई आएगा तो उसको आर्मी देख लेगी, लेकिन बॉर्डर पर कौन लगी रहेगी? BSF। इसके अलावा आपने कई सारे और नाम पढ़े, जैसे हैं SSB नाम पढ़ा है, ITBP नाम पढ़ा है। वैसे ही आपने बोला एकदम बॉर्डर की अगर मैं बात करता हूं, जैसे मछुआरे आदि हैं, भटक जाते हैं, है ना, और भी चीजें, जैसे यहाँ पर कोई लूटपाट होती है, तो यहाँ पर सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? आप बोला इंडियन कोस्ट गार्ड की है, इंडियन कोस्ट गार्ड की है, तटीय रक्षा बल की है। जैसे समंदर में गंदगी हो गई, साफ करवाने वाला अभियान हो गया, मछुआरों की सहायता आदि हो गई, है ना, आप बोलते हो इंडियन कोस्ट गार्ड। भारतीय तट रक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल सोनाली मिश्रा हो गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा बल बी श्रीनिवासन हो गए हैं, भारतीय तट रक्षा बल परमेश शिवमणि हो गए हैं, है ना। तो ये कुछ नाम आप देख सकते हो, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, चलो अब ये सवाल देखिएगा, ये सवाल देखिएगा।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय, द हेडक्वार्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई इज लोकेटेड एट। बताइए। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं खेल की कुछ संस्थाओं की बात यहाँ पर करेंगे। जैसे क्रिकेट की बात हम करते हैं, क्रिकेट। अब क्रिकेट को संभालने के लिए भी अलग अलग स्तर में अलग अलग संस्थाएं हैं। जैसे अगर बात करी जाती है तो आप बोलेंगे आईसीसी, जैसे बात करी जाती है एसीसी, जैसे बात करी जाती है बीसीसीआई। आईसीसी की बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल। इसके अलावा बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। उन्नीस सौ नौ में स्थापना होती है आईसीसी की, 1983 में स्थापना होती है एसीसी की, 1927 में 1928 में स्थापना होती है बीसीसीआई की, ठीक है। आईसीसी का हेडक्वार्टर आपको दुबई में मिलता है, आपको एसीसी का हेडक्वार्टर कोलंबो पर मिलता था पहले, है ना। कुछ स्थानों पर लिखा हुआ है कि अब इसका मुख्यालय शिफ्ट करके दुबई कर दिया गया है, और बीसीसीआई का मुख्यालय आपको मुंबई पर मिलता है। आईसीसी के अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो जय शाह एक भारतीय हैं, ये अध्यक्ष हो जाते हैं। एसीसी की हम बात करते हैं तो आपने बोला एशियन क्रिकेट काउंसिल की अगर हम बात करते हैं तो आपने बोला कि ये तुमको याद आ जाएगा, ये तुमने भी सुना होगा, मोहसिन नकवी। याद आया, एशिया कप। मोहसिन नकवी किस देश का है? आपने बोला ये पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के है नहीं, पाकिस्तान का है। कौन? मोहसिन नकवी, है ना। यही था, इससे भारतीयों ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। जीतने के बाद हमने एशिया कप जीता। क्रिकेट गलत लिखा है, क्रिकेट। अरे यार, ये अब तुम यार ऐसा भी बोलोगे, बताओ। छोटी छोटी चीजें तब बोल रहे हो क्रिकेट गलत लिखा है। मान जाओ कि ऐसा है ना, ऐसा है, थोड़ा सा और इसको कर लो, हो गया क्रिकेट सही। और कहीं सीआरआईसी के 80, सीआरआईसी के 80, सीआरआईसी के 80, क्रिकेट क्रिकेट। मतलब तुमको गलती निकालने में बड़ा मजा आता है। कॉमन सेंस नहीं है ना, कॉमन सेंस बेच खाए हो। गलती हो गई है कहीं पर एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। तुमको ये तो पता है सर से लिखते आता है, सर थोड़ा गलती हो गई है, तुम्हें गलती निकालने में मजा आता है ना। थोड़ा हिसाब से चीजें करो, मजाक मजाक की तरह करो, है ना। चलो, कहाँ हम लोग बात कर रहे थे? चलो, जो बात कर रहे थे आगे बढ़ते हैं। तुम गलतियां निकालो बस। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की हम बात कर रहे हैं। तो बीसीसीआई आपने बोला इसके अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? मिथुन मनहास। अभी अभी चुने गए हैं, मिथुन मनहास, मिथुन मनहास, मिथुन मनहास, ठीक है। चलिए, तो अब आंसर क्या हो जाएगा? बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में, ठीक है। चलिए, ये कौन है? मिथुन मनहास है। ये कौन है? देवजीत सैकिया है। ये है ये मोहसिन नकवी है। ये है मिथुन मनहास, ये है देवजीत सैकिया, ये है संजू गुप्ता, ये है जय शाह, ठीक है। यहाँ पर नाम वगैरह लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अब मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, आगे की जानकारी पढ़ेंगे। जितना आज हमने किया है उसको आप लिख लिख कर याद कर लेंगे, ठीक है। आराम से सारी बातों को आपको लिखना है और याद करना है। शॉर्ट नोट्स वगैरह खुद से ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? बच्चा वही मैंने बताया, मिथुन मनहास बीसीसीआई के चेयरमैन है ना, चेयरमैन अध्यक्ष, ठीक। चलो, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।